स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से तेल का किस तरह से प्रयोग की जाए कि हमारे जीवन में जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएं। तो बात करेंगे इस बारे में भी, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, विवाह के और जो आपको शुभ निमंत्रण के कार्ड आते हैं, इनको कभी मत फाड़िएगा। विवाह के निमंत्रण पत्र और शुभ निमंत्रण के कार्ड नहीं फाड़ने चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको फाड़ेंगे तो इससे बृहस्पति कमजोर होगा और घर में आपके जीवन में शुभ चीजें कम होने लगेंगी। या तो इन्हें जल में प्रवाहित कर दें या मिट्टी में दबा दें। इसको फाड़ करके इधर उधर फेंकना उचित नहीं होगा। और आप जानते हैं पंडित जी से 7 अगस्त 2022 यानी रविवार का पंचांग। दिनांक 7 अगस्त 2022, दिन रविवार। तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, रात के 11:50 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, शाम के 4:30 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले थे प्रोग्राम में अलग अलग तेल का किस तरह से हम प्रयोग करें तो हमारे जीवन में जो है उसका सकारात्मक असर हो। तो जानते हैं पंडित जी से कि तेल किस प्रकार से पहले हमारे जीवन और भाग्य पे असर डालता है। देखिए, ऑयल यानी तेल वास्तव में एक रसायन है, वास्तव में एक केमिकल है और ये शुक्र से और बुध से संबंध रखता है। तेल की जो प्रॉपर्टी है, तेल के जो गुण हैं, वो शुक्र और बुध से संबंध रखते हैं। अलग अलग तरीके के जो तेल होते हैं, अपने गुणों की वजह से, अपनी खुशबू की वजह से और रंगों की वजह से अन्य ग्रहों से भी संबंध रखते हैं। तेल के विभिन्न प्रयोगों से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। हम तेल के अलग अलग प्रयोगों से अपनी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं और अलग अलग समस्याओं से बच सकते हैं। यानी आपको अगर तेल के गुणों के बारे में पता हो तो आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर पाएंगे। तेल का सही इस्तेमाल करके उसका ज्योतिषीय फायदा उठा पाएंगे और तेल का सही प्रयोग करके अपनी बहुत सारी समस्याओं से बच पाएंगे। तो अलग अलग तरीके के जो तेल होते हैं उनको अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं और ज्योतिष में इसके लिए अलग अलग तरीके के नियम बताए गए हैं। तो जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया, अलग अलग तेलों के अलग अलग गुण होते हैं। तो सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि सरसों का तेल जो है वो कितना खास है, उसका प्रयोग किस लिए होता है, यानी ज्योतिष में उसका क्या महत्व है। अगर हम सरसों के तेल की बात करें, मस्टर्ड ऑयल की बात करें, तो ऐसा तेल जो हर तरीके से प्रयोग में लाया जा सके वो सरसों का तेल ही है। बहुत ज़्यादा गुणकारी, बहुत ज़्यादा लाभकारी और हर तरीके से इसको प्रयोग में आप ला सकते हैं। सरसों के तेल को ज्योतिष में शनि देव से जोड़ा जाता है। शनि के साथ इसका संबंध बताया जाता है। शनि से संबंधित अगर कोई समस्या है जीवन में, शनि से संबंधित अगर कोई दिक्कत है जीवन में, तो उसके निवारण में सरसों के तेल के प्रयोग से अद्भुत फायदा होता है, काफी लाभ होता है।
शनि की वजह से अगर शारीरिक कष्ट हो, शरीर में दर्द होता हो, शरीर में दिक्कत होती हो, तो शरीर में और बालों में सरसों का तेल लगाना चाहिए। अगर शारीरिक कष्ट है तो शरीर और बालों में सरसों का तेल लगाएं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल बहुत मजबूत है तो सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल एक तो वैसे ही गर्म ग्रह है और सरसों के तेल से जो गर्मी पैदा होती है वो आपके स्किन को खराब कर देगी। इसलिए अगर मंगल मजबूत है तो सरसों का तेल शरीर में मत लगाइए। अगर शनि की 7.5 चल रही हो या शनि की ढैया की वजह से आप परेशान हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना चाहिए। ये दीपक जलाना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। इसको प्रकाश का दान करना कहते हैं। और अगर शनि की वजह से जीवन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार की शाम को सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाइए। अगर बृहस्पति गड़बड़ हो तो डायबिटीज होने के या मोटापा होने के चांसेस होते हैं। ऐसी दशा में भोजन में सरसों के तेल का प्रयोग करना चाहिए। इससे डायबिटीज को कंट्रोल कर पाना और मोटापे को कंट्रोल कर पाना आसान होता है। अगर शनि की वजह से रोजगार की समस्या हो रही हो, नौकरी न मिल पा रही हो, नौकरी न चल पा रही हो, तो सरसों के तेल का दान करना सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। अगर आपको रोजगार में दिक्कत है तो हर शनिवार को थोड़े से सरसों के तेल का किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें, आपके रोजगार की मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो सबसे कारगर उपाय जो पंडित जी ने हमें बताया कि आप शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जो है सरसों का तेल डालिए दीपक में और उसे जलाइए, आपको जरूर फायदा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि, परिवार में आपके व्यस्तता बनी रहेगी, बढ़ी रहेगी और इस समय आपको वाद विवाद से भी बचाव करना होगा। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। मामला बहुत गंभीर नहीं है लेकिन थोड़ी दिक्कतें दिख रही हैं। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन में आपके सुधार होता दिख रहा है। नौकरी में, करियर में आपके बेहतरी होगी। मानसिक समस्याएं आपकी निश्चित रूप से समाप्त होंगी। भगवान सूर्य को अगर आप 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, अगर आप प्रयास करते हैं तो इस समय आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई देगा। काम के मामले में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। अगर आप खाने की वस्तु का किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो पंडित जी ने हमें बताया 7 अगस्त यानी रविवार का दिन मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा होगा।
अब बात करेंगे हम आपके सवाल की। तो आपको बता दें, अगर आपका कोई सवाल है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं और उसका समाधान ढूंढ रहे हैं, तो आप हमें मेल कीजिए। हमारा मेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और अभी के लिए जानते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक ने हमें सवाल भेजा है और पंडित जी क्या समाधान बता रहे हैं उनकी समस्या का। जी, आज का जो पहला प्रश्न है वो अभिज्ञान ने हमें लिखा है। अभिज्ञान हमें कोलकाता से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1990। जन्म का समय है सुबह के लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। अभिज्ञान कह रहे हैं कि स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन उस विवाह करने में अड़चनें बहुत आ रही हैं। तो स्वयं की इच्छा से विवाह होगा या नहीं होगा, और ये भी जानना चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अभिज्ञान आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से ही होगा और आपका विवाह 2023 के आरंभ में जनवरी, फरवरी, मार्च में होने की संभावना दिखाई दे रही है। जहां तक विवाह को लेकर तनाव की बात है, अभी आप शांति रखिए अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद तनाव समाप्त होगा और जहां आप विवाह करना चाहते हैं वहां आपका विवाह अगले साल के आरंभ में हो जाएगा। वैवाहिक जीवन आपका एवरेज दिखता है, मध्यम दिखता है, तो अपने वैवाहिक जीवन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ी शांति और धैर्य से चलना होगा। अपने क्रोध को थोड़ा कम करना होगा। क्या उपाय करेंगे? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह 108 बार माता दुर्गा के मंत्र का जप करें। ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप करने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो अलग अलग तरह के तेल हैं उनके किस तरह से हम उपाय करें और कैसे वो हमें लाभ देंगे। अब हम बात करेंगे सरसों के तेल के बाद बादाम के तेल की। पंडित जी, तो बताइए, बादाम का तेल अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसका क्या ज्योतिष में महत्व है और फिर उसके क्या सकारात्मक जो है परिणाम मिलेंगे? देखिए, अगर हम बादाम के तेल की बात करें, आलमंड ऑयल की बात करें, तो ये तेल बहुत अनूठा तेल है, बड़ा अद्भुत तेल है। ये खाद्य पदार्थ भी है, खाया भी जाता है, सौंदर्य प्रसाधन की तरह भी इस्तेमाल होता है और दवाई यानी औषधि की तरह भी इस्तेमाल होता है। ये बादाम का तेल शुक्र और बुध दोनों से संबंध रखता है। ये चेहरे को अत्यंत चमकदार और सुंदर बना देता है। अगर आप बादाम के तेल का इस्तेमाल करते हैं, इसको इंटेक करते हैं, तो ये आपके चेहरे को ग्लो कर देता है, चेहरे को सुंदर बना देता है। ये बुद्धि और याददाश्त को बहुत प्रखर बना देता है, आपके ब्रेन को बहुत शार्प कर देता है, आपकी याददाश्त को बहुत अच्छा कर देता है। अगर बुध कमजोर हो तो बादाम के तेल को खाना भी चाहिए और बादाम के तेल को लगाना भी चाहिए। राहु के प्रभाव को कम करने में भी बादाम के तेल की अद्भुत भूमिका होती है। राहु का प्रभाव क्या होता है? याददाश्त कमजोर हो जाना, चीज़ों को बार बार भूल जाना, बाल का ड्राई होना, चेहरे पे रूखापन होना, चेहरे पे एक झाई सी दिखाई देना, इन सब चीज़ों को समाप्त करने के लिए बादाम का तेल बड़ा अच्छा होता है, बड़ा अद्भुत होता है। दूध में बादाम के तेल की कुछ बूंदें डाल करके अगर आप ग्रहण करें, अगर आप इसे पिएं, तो इससे दिमाग बेहतरीन हो जाता है। उसके लिए बादाम रोगन आता है, आप ले आएं और उसकी कुछ बूंदें दूध में डाल करके अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको लाभ होगा। और ख़ास तौर से अगर चेहरे पर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, बाल बहुत झड़ रहे हैं, आप दिमाग का, ब्रेन का काम करते हैं और उसकी वजह से आपके चेहरे पर
एक ग्लो नहीं है, एक चमक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सप्ताह में 2 दिन कम से कम अपने बालों की बादाम के तेल से मालिश करवाइए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। जी पंडित जी, और अब हमें बताइए कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए 7 अगस्त का दिन कैसा है? कर्क राशि, मानसिक स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। मानसिक तनाव आपका कम होगा। रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे और किसी मित्र का सहयोग आपको मिलेगा। किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। 1 लोटा जल अगर आप भगवान सूर्य को समर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, पैसे का नुकसान हो सकता है, धन की हानि से आपको बचना है। काम अधिक रहेगा, काम में व्यस्तता बनी रहेगी और इस चक्कर में तनाव मत पालिएगा पैसे रुपए को लेकर के, नहीं तो सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। कारोबार में लाभ होता दिखाई दे रहा है। रिश्तों की समस्या से आपको बचना चाहिए। भगवान सूर्य को अगर 1 लोटा जल आप चढ़ा दें तो आपका तनाव बहुत हद तक कम हो जाएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो जाना हमने पंडित जी से कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए रविवार का दिन कैसा होगा। वक्त हो गया है कार्यक्रम में एक और दर्शक का सवाल लेने का। सवाल तो हम लेंगे ही, आपको बता दें आगे आपके लिए महाउपाय भी है और एक विशेष राशि के बारे में बातचीत भी होगी। तो अब जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी हमें किसने सवाल भेजा है। जी, अगला जो प्रश्न है वो हमें शैलजा जी ने लिखा है। शैलजा जी हमें लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 2 फरवरी 1975, 1975। जन्म का समय है सुबह 8:30 और जन्म का स्थान है पुणे, महाराष्ट्र। मेल लिखती है मुंबई से। शैलजा जी लिख रही हैं कि पति के साथ तालमेल को लेकर के इस समय पिछले 6 महीने से दिक्कत बहुत ज्यादा हो गई है। हालांकि ये चाहती हैं कि शादी चले और पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन बेवजह का तनाव, बेवजह के झगड़े बढ़ गए हैं। क्या उपाय करना चाहिए? दूसरा, शैलजा ये पूछ रही हैं कि क्या मैं भविष्य में फॉरेन में सेटल हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। शैलजा, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन की कोई भी समस्या नहीं है। इस साल के मार्च अप्रैल में राहु के राशि परिवर्तन करने के बाद से थोड़ी तालमेल में दिक्कत हो गई है, लेकिन ये तालमेल आपका ठीक हो जाएगा। आप दिसंबर तक शांति बनाए रखिए, क्योंकि आपको क्रोध बहुत आता है, एग्रेसिव बहुत हैं। तो अगर आप शांति रखेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सारी गलती पति की नहीं दी जा सकती। इस कुंडली में एग्रेसिव पार्ट आपका बहुत ज़्यादा है। तो दिसंबर तक थोड़ी शांति रखिए, उसके बाद वैवाहिक जीवन आपका ठीक है। आपकी कुंडली में विदेश जाने की संभावना जरूर दिखाई देती है। लंबे समय तक आप विदेश में रह सकती हैं, ऐसा 2023 में हो सकता है, लेकिन विदेश में परमानेंटली सेटल होने की संभावना नहीं है। यानी रहेंगी आप भारत में ही, लौटकर भारत में आएंगी। ये जरूर है कि भविष्य में
आप अपने नेटिव प्लेस से, मुंबई से निकल करके किसी और राज्य में, किसी और जगह बस जाएं, ऐसी संभावना हो सकती है। लेकिन ये बात जाने रहिए कि विदेश में सेटलमेंट आपका मुश्किल दिखता है। अब अपने पारिवारिक जीवन के लिए, मैरिटल मामले के लिए क्या करें? एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का देसी मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार को सवेरे एक मूंगा पहन लें। रोज सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से हम विभिन्न प्रकार के तेलों का इस्तेमाल करके अपने भाग्य को और अपने शरीर की परेशानियों को जो है उनका समाधान कर सकते हैं। तो जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी, अगर चमेली के तेल का इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए पहले तो ये बताइए कि ज्योतिष में उसका क्या महत्व है, और फिर अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या फायदे मिलते हैं एक आम आदमी को। चमेली के तेल की अगर बात करें तो चमेली का तेल शुद्ध रूप से शुक्र और मंगल से संबंध रखता है। जहां पर किसी चीज की फ्रेग्रेंस ज्यादा होगी, खुशबू ज्यादा होगी, वहां पर शुक्र और बुध की भूमिका आ जाती है। आपको पहले भी बताया कि जो ऑयल कंटेंट है, तेल का जो मामला है, वो शुक्र और बुध का मामला है। चमेली का तेल हल्का होता है, जल्दी जलता है, तेजी से जलता है, यानी इसमें मंगल की भूमिका भी है। ये तेल ज्यादातर खुशबू के लिए, सुगंध के लिए और जलाने के लिए काम में आता है। ईडेबल नहीं होता, इसको खाया पिया नहीं जाता है। मंगल से संबंध रखने की वजह से इस तेल को हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। हनुमान जी को जो चोला चढ़ाते हैं या सिंदूर तेल का लेपन करते हैं, उसमें चमेली के तेल का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको कर्ज परेशान कर रहे हों तो हनुमान जी के सामने शाम के समय चमेली के तेल का दीपक जलाइए और प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। अगर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा ना हो तो चमेली का तेल अपने सर में लगा सकते हैं, लेकिन सप्ताह में 1 दिन से ज्यादा नहीं। युवावस्था में और शिक्षा काल में चमेली के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मन की चंचलता बढ़ा देता है, मन में काम भाव कभी कभी इंप्रूव करवा देता है। इसलिए यंग एज में, जब आप शिक्षा में हो, पढ़ाई लिखाई में हो, उस समय चमेली का तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मंगल खराब हो तो हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दान करिए, लेकिन खुद आप चमेली का तेल मत जलाइएगा। मंगल खराब हो तो चमेली के तेल जलाने से बचिए, लेकिन चमेली के तेल का दान आप हनुमान जी के मंदिर में जरूर कर सकते हैं। जी पंडित, तो पंडित जी बात हो गई चमेली के तेल की भी। अब हमें बताइए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए 7 अगस्त रविवार का दिन कैसा है। तुला राशि, मानसिक चिंताएं आपकी निश्चित रूप से समाप्त होंगी। तनाव आपका कम होगा। धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। करियर में इस समय कुछ परिवर्तन आपके दिखाई दे रहा है, हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें, 1 लोटा जल भगवान सूर्य को अर्पित करें, तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। इसका फायदा भी होगा आपको। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होता दिखाई दे रहा है। वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रोग्राम में एक और दर्शक का सवाल जो आया है उसके बारे में। समझते हैं पंडित जी से कि इस दर्शक की क्या परेशानी है और पंडित जी आप इसका क्या उपाय बताएंगे। जी, अगला जो प्रश्न है वो सुरंजना जी ने हमें लिखा है। सुरंजना मुखर्जी जी ने ये लिखती हैं हमें बेंगलुरु से। इनकी जन्म की तारीख है 23 मार्च 1989, 1989। जन्म का समय है सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। मेल लिखती हैं बेंगलुरु से। ये लिख रही हैं कि इनका विवाह कब हो पाएगा, क्योंकि विवाह की बात आगे बढ़ती है और एक बार शादी लगभग तय होकर के इनकी टूट भी चुकी है। तो भविष्य में विवाह होने की क्या संभावना है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दूसरा ये कह रही हैं कि एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हैं, संपत्ति लेना चाहती हैं। क्या ये समय इनके लिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, संपत्ति खरीदने के लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, इस बारे में जानना चाहती हैं। सुरंजना, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह 2023 में अप्रैल से जून के बीच में होगा। 2023 के मध्य में आपके विवाह होने की संभावना बनती है और ऐसा भी लगता है कि आपका विवाह आपके जान पहचान के किसी बालक से, किसी परिचित बालक से होने की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा हैं। दूसरी बात यह है कि संपत्ति खरीदने का सही समय आपका जनवरी 2023 से शुरू हो रहा है। तो जनवरी 2023 में या उसके बाद आप 2023 में संपत्ति खरीद सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या उपाय करें जिससे विवाह जल्दी हो, वैवाहिक जीवन बेहतर हो? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 8 से 9 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा के जरूर पहन लें। दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय एक मंत्र पढ़ेंगी, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करने से आपको लाभ होगा। तो जाना हमने पंडित जी से कि किस तरह से हम सरसों का तेल, चमेली का तेल इस्तेमाल करके जो है उसके उपायों का लाभ उठा सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जैतून के तेल के बारे में। तो जानते हैं पंडित जी से कि जैतून, जिसे हम ऑलिव ऑयल भी कहते हैं, उसका उपाय करने से क्या लाभ होता है। जैतून के तेल की बात करें, ऑलिव ऑयल की बात करें, तो ये तेल शुद्ध रूप से शुक्र से संबंध रखता है और इसको जब आप प्रयोग करते हैं, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, जैतून के तेल का प्रयोग करते हैं, तो इससे आपका शुक्र बहुत शक्तिशाली हो जाता है। अगर आपको डायबिटीज हो गई है या डायबिटीज होने की संभावना है या लीवर से संबंधित, आंतों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो भोजन में जैतून के तेल का प्रयोग करना चाहिए। ये डायबिटीज कंट्रोल करने में, पेट को ठीक रखने में, मोटापे को घटाने में बड़ी सहायता करता है। अगर व्यक्तित्व को आकर्षक बनाना हो तो जैतून के तेल की शरीर में मालिश करवानी चाहिए। इससे मालिश करवा करके आप स्नान करिए, सप्ताह में 2 दिन मालिश करवाने के बाद स्नान करिए, आपकी पर्सनैलिटी आकर्षक होगी। बच्चों की मालिश अगर जैतून के तेल से की जाए तो सामान्यतः बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अगर आप अपने घर में जैतून के तेल का दीपक जलाते हैं
तो घर में समृद्धि बनी रहती है, घर में प्रॉस्पेरिटी बनी रहती है। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि जो सरसों का तेल है और जो जैतून का तेल है, ये हेल्थ को बहुत अच्छा बनाने में आपकी सहायता करते हैं। अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल में ना आ रही हो या पेट की लिवर की कोई दिक्कत हो तो सरसों का तेल और जैतून का तेल बहुत फायदा करता है। वनस्पति के तेलों से बचिए, सरसों के तेल या जैतून के तेल का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। जी पंडित जी, अब हमें बताइए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए रविवार का दिन कैसा है? मकर राशि, विवाह के मामलों में आपके तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। विवाह आपका तय हो सकता है। आर्थिक स्थिति में भी आपके सुधार होता दिख रहा है। करियर की तमाम बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। इस समय करियर में आपके लाभ भी होगा, सुधार भी होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आपका क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिश्तों से जुड़ी हुई जो समस्या है वो समस्या आपकी हल होगी। भगवान सूर्य को अगर आप 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बढ़िया होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी और धन लाभ के बड़े अच्छे योग भी आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप खाने पीने की चीज का दान कर दें तो आपका दिन और ज्यादा अच्छा होगा, सफलता और भी ज्यादा मिलेगी। शुभ रंग होगा जामुनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सभी राशियों की बात हो गई, जान लिया हमने पंडित जी से कि आपके लिए रविवार का दिन कैसा रहने वाला है। अब वक्त हो गया है एक और दर्शक का सवाल लेने का, तो जानते हैं पंडित जी से किसने हमें सवाल भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें विवेक कुमार श्रीवास्तव जी ने लिखा है। लखनऊ से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 11 जनवरी 1976, 1976। जन्म का समय है सुबह के 8 बजे और जन्म का स्थान है गोंडा। मेल लिखते हैं लखनऊ से। ये लिख रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी बनवाना चाहते हैं, जमीन है इनकी, लेकिन वो प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है। जब भी कोशिश करने चलते हैं कोई ना कोई समस्या आ जाती है। तो क्या जमीन में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, और ये प्रॉपर्टी कब बनवा पाएंगे, प्रॉपर्टी का लाभ कब हो पाएगा? देखिए विवेक जी, आपको बता दूं कि आपके जमीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी कुंडली में ऐसे संकेत भी नहीं हैं कि आपकी लैंडेड प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत होनी चाहिए, इसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी आपके मकान बनवाने का समय नहीं आया है। आप अप्रैल 2023 के बाद अपनी जमीन पर मकान बनवाने की कोशिश करिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अप्रैल 23 के बाद आप कोशिश करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी निश्चित रूप से बन जाएगी। लेकिन जब भी आप प्रॉपर्टी बनवाएं उसके पहले प्रॉपर पूरे तरीके से भूमि पूजन करवा लें, सही समय करवा लें, इससे आपकी प्रॉपर्टी आसानी से बन जाएगी। क्या उपाय करें? सिर्फ एक काम करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी।
तो आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग तेलों के इस्तेमाल से हम जो है अच्छे उपाय प्राप्त कर सकते हैं। अब हम कुछ और अन्य तेलों के बारे में बात करेंगे। जानते हैं पंडित जी से कि और किस तरह के तेल है जो जिनका प्रयोग किया जाए तो हमारे जीवन में उसका सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। देखिए, अगर आपका राहु खराब हो या राहु की वजह से अगर आपके जीवन में अशुभता आ रही हो, राहु की वजह से जीवन में अशुभ फल मिल रहा हो, तो चंदन का तेल लगाइए। चंदन का जरा जरा सा तेल अपनी कलाई पर, अपनी छाती पर जरा सा लगाइए। उससे खुशबू भी आएगी और उससे राहु का प्रभाव भी समाप्त होगा। अगर राहु के वजह से स्वास्थ्य की विचित्र समस्या हो रही है तो नीम के तेल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। खास तौर से अगर राहु की वजह से स्किन की प्रॉब्लम हो रही है तो नीम का तेल लगाने से आपको फायदा होगा। चंद्रमा की वजह से अगर आपको तनाव ज्यादा रहता हो या मानसिक अशांति ज्यादा रहती हो तो नारियल का तेल अपने सर पर लगवा करके मालिश करवाइए। चंद्रमा की जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। नियमित रूप से अगर आप अपने पूजा के स्थान पर तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की कृपा आपको जरूर मिलती है। तेल जैसा भी हो उसे शुद्ध रूप से ही इस्तेमाल करना चाहिए। खाने के लिए मिलावटी तेल का या रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करने से बचिए। बेहतर होगा शुद्ध मूंगफली का तेल, शुद्ध सरसों का तेल, शुद्ध जैतून का तेल, इसका अगर आप प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो याद रखिए कि खाने में भी अगर आप तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी शुद्धता का ध्यान रहना चाहिए। अब जानते हैं पंडित जी से कि 7 अगस्त को जिनका जन्मदिन है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 7 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की समस्याओं में आपके सुधार होगा। धन और कर्ज की जो समस्या है इस समय निश्चित रूप से दूर होगी। स्वास्थ्य की समस्याएं भी धीरे धीरे दूर होती आपकी चली जाएंगी। इस साल अगर आप अविवाहित हैं तो आपकी शादी हो सकती है। अविवाहितों का विवाह इस साल तय होता हुआ या होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर शिव मंत्र का अगर आप जप करें, नमः शिवाय, अगर आप पूरे साल भर पढ़ें तो ये वर्ष आपको हर मामले में सफलता जरूर देगा। और वक्त है प्रोग्राम में जिज्ञासा के बारे में बात करने का, जो कि है क्या ज्यादा पूजा उपासना करने वालों को जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। समझते हैं पंडित जी से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज्यादा पूजा करने वालों को जीवन में कष्ट ज्यादा मिलता है। उसको कष्ट इतना मिल रहा है, वो इतनी इतनी पूजा पाठ की क्या फायदा हुआ जब उसको कष्ट ही मिल रहा है। तो देखिए, पूजा उपासना मन की शांति और ईश्वर से संबंध रखने के लिए की जाती है। भगवान ने आपको नहीं कहा है कि आप उनकी पूजा करिए और आपके कष्ट वो दूर करेंगे। कोई बिजनेस नहीं चल रहा है कि आप उनके मंत्र पढ़ेंगे तो वो आपके कष्ट दूर करेंगे। नहीं, देखिए होता क्या है, जब आप अपने जीवन में ईश्वर की तरफ चलना शुरू करते हैं तो जो आपके इकट्ठे हुए कर्म हैं, जो कर्मों का भोग नहीं हुआ है, उनका भोग होना शुरू हो जाता है तेजी से, क्योंकि कर्म आपके समाप्त होने लगते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि कष्ट थोड़ा ज्यादा हो गया है। लेकिन आप ये बात याद रखिए कि पूजा उपासना करने से कष्ट मिलेगा ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप कष्ट भोगते हैं अपने कर्मों की वजह से और अपने मन स्थिति की वजह से। और याद रखिए, अगर ईश्वर पर भरोसा अटूट है, अगर आप उनके साथ तेजी से चल रहे हैं तो यकीनन कष्ट तो आएंगे, लेकिन बहुत जल्दी आएंगे भी और बहुत जल्दी जाएंगे भी। पंडित जी, अब हमें बताइए रविवार का दिन जो है उसका शुभ पहर कौन सा रहेगा।
बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 7 अगस्त 2022, दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में एक बार सुंदर कांड का पाठ करिए। रामचरितमानस का एक हिस्सा है सुंदर कांड, इसका पाठ करिए। इससे करियर में आने वाली तमाम बाधाएं आपकी निश्चित रूप से दूर होंगी। लेकिन फायदा तभी होगा जब शुभ पहर में किया जाए। 7 अगस्त रविवार को समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम के अंतिम चरण में हम बात करते हैं किसी विशेष राशि के बारे में। तो जानते हैं पंडित जी से कि आज पंडित जी ने किस राशि का चयन किया है। पंडित जी जी, आज जिस राशि के स्वास्थ्य के बारे में हम बताने वाले हैं वो गुडलक राशि है, वृश्चिक राशि। ज्यादातर वृश्चिक वालों को आप देखेंगे कि छोटी छोटी समस्याएं, कभी सर दर्द हो रहा है, कभी जुकाम हो गया, कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी हड्डी में दिक्कत हो रही है, छोटी छोटी समस्याएं लगातार लगी रहती हैं। इनको सर्दी, जुकाम, पेट की समस्या और मानसिक समस्या होने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। क्या करना चाहिए? नियमित रूप से उपवास रखिए, व्रत रखिए और भगवान शिव की उपासना करिए। ये जो समस्या वृश्चिक राशि वालों के जीवन में है वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। और अब जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय। अगर आपको शरीर में दर्द रहता है लगातार, कभी पीठ में, कभी घुटने में, कभी गर्दन में, शरीर में दर्द रहता है तो क्या उपाय करें? नीले रंग के कांच की बोतल ले लीजिए। एक ऐसी बोतल जिसका शीशा नीले रंग का हो, ऐसी एक बोतल ले लें। इसमें सरसों का तेल भर लें। पूरा ऊपर तक नहीं भरेंगे, थोड़ा सा ऊपर खाली छोड़ेंगे। उसके बाद ढक्कन लगा करके इस तेल को धूप में 7 दिन तक रख दीजिए। दिन में, रात में तेल वहीं पर पड़ा रहेगा अगले 7 दिनों तक। इसके बाद आप इस तेल को उठा के अपने पास रख लीजिए। जब भी आपको कहीं दर्द हो तो इस तेल का प्रयोग करिए। आपके दर्द संबंधी बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय। और पंडित जी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।